बीजेपी और जेडीयू की रास्ते पर चलते हुए अब आरजेडी कोटे के मंत्री भी जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल होंगे। जन सुनवाई कार्यक्रम 20 जुलाई से शुरू होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निर्देश पर जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे और अपनी समस्याओं को मंत्रियों को अवगत कराएंगे। तो बता दें कि बीजेपी और जेडीयू की रास्ते पर चलते हुए अब आरजेडी के आरजेडी कोटे के मंत्री भी अब इस जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि जन सुनवाई कार्यक्रम 22 जुलाई से शुरू होगा और इस कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निर्देश दिया है, जिसके बाद जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में फरियादी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर आएंगे और उन समस्याओं को समाधान किए जाने का काम मंत्रियों की तरफ से किया जाएगा। जो फरियादी पहुंचेंगे वो मंत्रियों को अपनी परेशानी से अवगत कराएंगे और उन परेशानी को दूर करने का काम इन मंत्रियों की तरफ से किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, बड़ी तैयारी है ये आरजेडी की। अब जन सुनवाई किया जाएगा जहां पर जो फरियादी है, जो जनप्रतिनिधि है, वो अपनी अलग अलग समस्या लेकर पहुंचेंगे और उन समस्याओं को समाधान किए जाने का जो काम है वो अब मंत्रियों की तरफ से किया जाएगा। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी विशेष करके जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनकी तरफ से ये पहल की गई है। और जैसा पहले से जेडीयू कार्यालय में जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं वो लोगों की शिकायत सुनते हैं, फरियाद सुनते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर उनका समाधान करते हैं, तो अब उसी तरह से आरजेडी कार्यालय में भी फरियादियों की शिकायत सुनी जाएगी। और इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ ही जो आरजेडी कोटे के मंत्री हैं वो अलग अलग दिन, जो दिन निर्धारित किया जा रहा है वो अलग अलग दिन संबंधित कोटे के मंत्री बैठेंगे। और जो लोग, चाहे वो आरजेडी से जुड़े हुए हों या आम कार्यकर्ता हों या फिर आम पब्लिक हो, जो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा है, तो वो अगर यहाँ आते हैं तो संबंधित विभाग के मंत्री उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। वो अपने विभाग के साथ ही, अगर ये दूसरे विभाग की शिकायत आती है तो उस विभाग के भी मंत्री के साथ बात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का निदान हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आम लोगों की शिकायत को सुनने के लिए सीएम नीतीश कुमार महीने में 3 सोमवार को, प्रथम 3 सोमवार को शिकायत सुनते हैं, जनता का दरबार होता है। इसके साथ ही जेडीयू कोटे के मंत्री शिकायत सुनते हैं। जब बीजेपी सरकार में थे तो बीजेपी भी के मंत्री भी शिकायत सुनते थे। और अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, वो भी महीने में 2 दिन शिकायत सुनते हैं। अब अगर आरजेडी के मंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम भी अगर जनता दरबार लगा रहे हैं, ये कल से शुरू होनी है, तो निश्चित रूप से आम लोगों को जो विभिन्न समस्याओं को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, अगर वो आरजेडी कार्यालय आते हैं तो उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। और ये आम लोगों के लिए, बिहारियों के लिए कहीं न कहीं खुशी की बात है, उत्साह करने वाली बात है। बिल्कुल अरुण, साथ ही अगर बात करें तो बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उसी वक्त ये वादा किया गया था डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से कि हम गरीबों की सरकार है, जनप्रतिनिधियों की सरकार है और उनकी एक एक समस्या हम सुनेंगे और तुरंत उनकी समस्याओं को समाधान भी हमारे लोग करेंगे। और अब लग रहा है कि डिप्टी सीएम अपने वादे को पूरा भी कर रहे हैं। देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि राबड़ी आवास के बाहर भीड़ लगी रहती है। हर कोई तेजस्वी यादव से मिलना चाहता है। उसकी कहीं न कहीं उसे उम्मीद होती है कि अगर तेजस्वी यादव से वो एक बार मिल लेंगे, वो अगर शिकायत देख लेंगे, सुन लेंगे, तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन राबड़ी आवास के बाहर कोई इस तरह की व्यवस्थित ढंग नहीं है। बाहर लोग आते हैं, भीड़ लगती है, ट्रैफिक की समस्या आती है और विधि व्यवस्था भी कभी कभी जो है गड़बड़ होती है। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। विशेष करके लोग तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं। तो अब जब आरजेडी ने ये घोषणा कर दी है कि कल से वो अपने कार्यालय में मंत्रियों का जनता दरबार होगा और संभव है कि इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, वो भी लोगों की फरियाद सुनेंगे,
तो इसका जो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है, तो इस दिशा में एक पहल कही जा सकती है कि कोशिश है कि जो आम लोग हैं, आरजेडी से जुड़े लोग हैं या कोई भी हो जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर वो यहाँ आते हैं तो कोशिश होगी कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो, और ये आम लोगों के हित में कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया।